हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने पिछली वीडियो से सीखा होगा इसकी डेफिनेशन के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो साथ में ये भी बन के आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अगर आपको सिर्फ टाइप्स पूछी जाएं तो आप ये सिर्फ ये दे सकते हैं कि टाइप्स ये होती हैं, पर अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क में पूछा जाए तो आपको इन टाइप्स को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी कि कौन सी टाइप का क्या फंक्शन है और किस टाइप में मैंने क्या लिखना है। दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करती है, यहाँ पे एक यूजर, जैसे नाम से ही क्लियर है, एक यूजर जो है वो एक टाइम पे प्रॉपर वर्क कर सकता है, मतलब इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से इनको हम पहले यूज करते थे जब हमारे पास विंडोज वगैरह नहीं था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ये हमारे वन यूजर के लिए ही हेल्पफुल होते थे। तो लाइक इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका MS DOS, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में क्या होगा, मल्टी यूजर होगा, मल्टी टास्क होगा, मल्टी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक टाइप है। उसके बाद आपका टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी हम समझेंगे कि क्या होती हैं। तो यहाँ पे तो आपको बेसिक सी डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जाम्पल्स लिखनी है, पर तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन आता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो एक सिस्टम पे काम कर सकते हैं। आजकल सिस्टम आपने देखे हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स जो है वो काम कर सकते हैं एक टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर एक से ज्यादा पर्सन एक सिस्टम पे लॉग इन करके काम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सबसे पहले हमारे पास फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज लाइनेक्स एंड यूनिक्स। ओके, तो यहाँ पे इन्हीं की बात की जाती है बिकॉज ये हमारे पास फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से भी क्लियर है कि आप मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे जो विंडोज के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, विंडोज 95 से लेकर 2000 तक और अभी तक जो भी सॉफ्टवेयर आए हैं वो सारे हमारे मल्टी टास्कर हैं, एक से ज्यादा टास्क हम इन पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत इजी है ये वाला भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, प्रोसेसिंग की बात हो रही है, दैट मीन्स हमारे पास CPUs बढ़ गए। ओके, मोर देन वन CPU हो गया, तो क्या हो गया, ये मल्टी प्रोसेसिंग बन गया। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU within a single computer is called multi processing operating system। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हर प्रोसेसर को अपना अपना टास्क दिया जाता है कि ये प्रोसेसर इस चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये प्रोसेसर इस चीज़ का काम करेगा। तो यहाँ पे आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं, आपकी लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ 2000 से शुरू होता है, ये विंडोज़ XP में है, विंडोज़ NT में है। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमने अभी करना है, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग का क्या काम है, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज 5th पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे टाइम जो है उसे शेयर किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है, और ये इंटरैक्टिव मोड पे काम करता है और जल्दी से हमें रिस्पॉन्स देता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम टाइम शेयरिंग कर देते हैं। जो बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो सिस्टम के रिसोर्सेज को वन बाय वन यूज कर लेते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क हो रहा है, मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, बट सब चीजों को प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से समझना इसको, कौन कौन से होते हैं, ये लाइनेक्स होता है और यूनिक्स होता है। दिस इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग
सिस्टम। नेक्स्ट इज रियल टाइम। अब रियल टाइम का क्या मतलब है कि आप तभी काम कर रहे हैं, तभी कमांड दे रहे हैं, तभी आंसर आ जा रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। In this time of operating system, the response time is already fixed by the central processing unit, यानी कि प्रोसेसर को पहले ही बता दिया कि इतनी देर में ये काम होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक आपके रोबोटिक्स हो गए जो आपकी कमांड को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप वर्क कर रहे हैं। एआई से रिलेटेड आप काम ले सकते हो। कभी भी आप कमांड देते हो आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। अमेजॉन एलेक्सा ले लो आप। इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल की रियल लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स कि मेरे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन सब सिस्टम में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, बट उन सब का एक यूजर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं जो सिंगल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। ओके, कब कैसा हो सकता है, जैसे आप काम करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में, तो बहुत सारे वर्क स्टेशंस हैं और उनको एक पर्सन जो है ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बैंक के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पे एक जगह पे उस सब का कंट्रोल होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं, पर सारा का सारा डेटा एक सर्वर के पास, एक पर्सन के पास होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी सेपरेट डेफिनेशंस भी आती हैं। आपको इकट्ठी भी आ सकती है, आपको अलग भी पूछा जा सकता है व्हाट इज टाइम शेयरिंग, व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज बाकी तो फिर भी इजी है, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मेन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सेपरेटली भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको ध्यान से करना। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल, वो भी आपको आता है, तो वो है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आप सबको पता होगा, वेरी इजी। तो ये क्या है, डेटा और प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पे रन करते हैं या एक मोबाइल डिवाइस पे यूज करते हैं। तो मोबाइल डिवाइस भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है जिसको हम हाथों में चलाते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। एक ही छोटी सी डिवाइस है जिसमें सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलते हैं, हार्डवेयर भी चलते हैं और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करता है। ओके, तो इसमें एग्जांपल्स क्या है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमारा iOS है, ब्लैकबेरी है, विंडोज मोबाइल है, एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, और भी आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन्स में यूज कर रहे हो, दैट ऑल आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज द नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पर ये भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो दैट्स वाई इसकी भी 2 या 3 मार्क्स में आपको डेफिनेशन आ सकती है। तो यहाँ में मैंने इसीलिए आपको विद डेफिनेशन करवाया, इजी एंड सिंपल डेफिनेशंस हैं। अगर आप इतना लिख के आएंगे तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने करने हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको आता है। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब हो जाएंगे देन हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आएंगे। अभी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट चला, तो सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका इस क्लास से लेके नेक्स्ट बहुत सारी क्लासेस में आएगा। ओके, तो एक बार अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी जगह पे इस टॉपिक को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आप इसको पढ़ के देखिए, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।